और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बीते दिनों मालेगांव ब्लास्ट मामले में अदालत का फैसला आया था, जिसके बाद भगवा आतंकवाद पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे भगवा आतंकवाद न कहें बल्कि सनातनी आतंकवाद कहें। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने धर्म को नहीं बल्कि सनातन संस्था के लिए कहा था। इस पर अब उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने धर्म को नहीं बल्कि सनातन संस्था को आतंकी संगठन कहा था। वहीं अब इस पर सनातन संस्था के ट्रस्टी वीरेंद्र मराठे की ओर से पृथ्वीराज चौहान को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। साथ ही सनातन संस्था ने चेतावनी भी दी है कि पृथ्वीराज चौहान बिना शर्त माफी मांगे अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस नोटिस में पृथ्वीराज चौहान से 15 दिनों के भीतर लिखित माफी मांगने, जिस माध्यम से उन्होंने बयान दिया उसी माध्यम से और उतनी ही प्रमुखता से माफी प्रकाशित करने, भविष्य में कोई भी अपमानजनक बयान न देने, साथ ही 10,000 रुपए कानूनी खर्च के रूप में भरने की मांग की गई है। संस्था के मानद विधिक सलाहकार और बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामदास केसरकर ने नोटिस में कहा कि चौहान के बयान से सनातन संस्था की छवि धूमिल हुई है और हजारों साधकों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो चौहान के खिलाफ फौजदारी और दीवानी मामले दायर किए जाएंगे। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक ने कहा कि आज पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं जो भगवा महाराष्ट्र की मराठी संस्कृति, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर और समस्त संतों तथा वारकरी परंपरा का पवित्र रंग है। इसलिए कोई भी भगवा आतंकवाद ऐसा न कहे, ऐसा वो कांग्रेस नेताओं से अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मालेगांव की घटना हुई थी तब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं ने भगवा आतंकवाद कहकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। तब क्या पृथ्वीराज चौहान को याद नहीं आया कि भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज और संतों का प्रतीक है? क्या वो इतने वर्षों से सोए हुए थे?